राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय से 7वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्मयोग, 7वां श्लोक। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य: लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए शग्न योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो श्री विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इसी प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रचंड ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। राधे राधे। दोस्तों, कितना सुंदर श्लोक है ये। कितने स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कहा है कि बाहरी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर्म कर रहे हो बस उस कर्म के प्रति आसक्ति रहो, बिना किसी आसक्ति के उस कर्म को करो और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। यही कृष्ण भावना भवित कर्म है। जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है कि कोई बहुत बाहरी वेशभूषा धारण कर ले, इससे भला तो वो व्यक्ति है जो सड़क किनारे झाड़ू लगा रहा है और अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा है और इसी को अपना धर्म मान के भगवान की तरफ कृतज्ञ है। बस इतना ही करने पर उसे परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक नर्तकी रहती है, वो नाचने का काम करती है। ये काम करके जो पैसे वो इकट्ठा करती थी उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करती थी
और अपनी इस कला को वो भगवान को समर्पित कर देती है और ये मान के चलती है कि ये कला उसे भगवान ने दी है ताकि वो अपना और अपने परिवारजनों का पेट पाल सके। बिना किसी आसक्ति के वो ये कर्म करती है। इसी प्रकार भगवान ने बताया है कि कोई भी कर्म जो भी आपको मिला है, बस आप ये मान के चलो कि ये भगवान द्वारा दिया गया कर्म है। उसी को आप बिल्कुल ऐसे करो जैसे आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हो और आप उस कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। हम फंसते कहाँ हैं? जब हम सोचते हैं कि मैं करता हूं, मैंने इस कर्म को चुना है, ये कर्म मेरे द्वारा किया गया है और इस कर्म के फल पर मेरा अधिकार है। जब कर्म के प्रति इस तरह की आपकी मानसिकता होती है, तब उस कर्म से अच्छे बुरे जो भी फल उत्पन्न होते हैं वो आपको भोगने पड़ते हैं और इस तरह से आप इस भव बंधन से कभी पार ही नहीं पा पाओगे। कईयों जन्मों के कर्म आपको भोगने पड़ेंगे और नए कर्मों को आप जन्म देते ही चले जाओगे। एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया है कि कर्म फल अपने कर्ता को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे सैकड़ों गायों में एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। यानी कर्म फल से बच पाना तो असंभव है। हमारे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात हमें बताई थी कि जो लोग सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो इसका अच्छा ही फल मिलेगा, तो जब तक वो अच्छा फल आपके पास आएगा तब तक तो आपको दुख भोगना पड़ेगा और उस बीच में आपसे कोई गलत कर्म हो गया तो फिर वो भी आपको भोगने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे बुरे किसी भी तरह के कर्म फल पर अपना अधिकार मत जमाइए, वरना आप इस कर्म बंधन से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। केवल मनुष्य जीवन ही एक ऐसा दुर्लभ है जहां पर हम अपने सभी कर्मों को भोग कर मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो कुछ लोग सोचते हैं कि केवल एक जन्मों में हम अपने किए हुए पिछले सैकड़ों हजारों जन्मों के हिसाब को कैसे चुका सकेंगे, तो उसका उपाय भी भगवान ने बताया है कि केवल एक बार उनकी शरण में आने पर आपके सारे हिसाब अपने आप ही चुक जाते हैं और आप दोबारा कभी भवबंधन में नहीं फंसते हो। महाभारत में भी कर्ण अपने पूरे जीवन इस बात को लेकर दुखी रहते हैं कि वो एक सूत पुत्र के घर में उनका जन्म हुआ है और उन्हें संसार से झूठे सम्मान की अपेक्षा होती है, इसीलिए वो आगे जाके फंस जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो खुद अर्जुन के सारथी बनकर उसे सही मार्ग दिखाते हैं। वो सारथी बनकर हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि कर्म कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, उस कर्म के पीछे आपकी मंशा क्या है वो बताती है कि वो कृष्ण भावना भवित कर्म है या नहीं। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।